हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जी सुबह के बज रहे हैं 5 और सुबह होते ही ना आँख तो खुल खुल जाता है, लेकिन ना पता उठने का मन नहीं करता। मन करता है बेड पे लेटे ही रहे। होता क्या है ना कि सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ ना, और रात में ना मेरा ना नींद पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि बाबू ना बहुत बार उठ जाता है तो उसको सुलाना पड़ता है। बार बार उठ के उसको दूध देती हूँ, सुलाती हूँ, तो इस वजह से नींद ना बहुत बार ना पूरा नहीं होता है। उसकी वजह से सर ना भारी भारी सा रहता है। तो अभी मैं पहले इन सारे कपड़े को फोल्ड कर देती हूँ। उसके बाद घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, पोछा लगा लूँगी। नहा के सुबह सुबह पूजा पाठ कर लो ना, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि सुबह सुबह आपके घर में पूजा हो गया है, तो लगता है कि चलो ठीक है, घर का सारा ही जितना भी काम है वो ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए मैं पहले इन सारे कपड़े को फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। ये कपड़े ना मुझसे गलती हो गया था, कल रात में मैं शाम में ना जैसे छत पर से कपड़े लेके आई नहीं, तो रात को मुझे याद आया कि छत से तो कपड़े आया ही नहीं। फिर पतिदेव रात में 10:30 बजे कपड़े लेके आए, तो पूरे के पूरे कपड़े ना भीग गए थे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पंखा चला दी थी रात में ना, तो जिससे कि जितने भी कपड़े हैं सब कपड़े अच्छे से सूख गए थे। तो सारे को फोल्ड करके रख देती हूँ। बेड वेड ठीक कर लेती हूँ। बेड ठीक करने के बाद मैं इधर से अच्छे से झाड़ू जो है वो निकाल दूँगी। और अभी का मौसम ने इतना कोहरा हो रखा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो चलिए अभी मैं खिड़की ओपन करके आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा, कैसा बाहर का नज़ारा है। और सुबह सुबह ना मतलब बाहर में इतना अच्छा नज़ारा रहता है ना कि मन करता है सुबह सुबह कि बस देखते ही रहूं। और अभी हॉल का भी लाइट्स जो है वो सारा लाइट्स ऑन करूँगी। और पहले तो सारे रूम का खिड़की दरवाज़ा जो भी होता है ना मैं ओपन कर देती हूँ, जिससे कि घर में ना एक पॉजिटिव वाइब्स आता है। और मैं ना हमेशा यही करती हूँ कि सुबह सुबह पूरे घर के खिड़की दरवाजे ना सबको ना पहले खोल देती हूँ। उसके बाद घर का जितना भी काम है ना तब मैं करना काम सारे स्टार्ट करती हूँ। और पता है आपको, जैसे आज दिन कौन सा मुझे याद भी नहीं आ रहा है। आई थिंक दिवाली का कल होके ये शायद था ब्लॉग, क्योंकि ये ब्लॉग मैं एक दिन पहले शूट की थी बट एडिट नहीं कर पाई थी। तो मैं सोची एडिट करके फिर आप लोगों के साथ सारी चीज़ें ना शेयर करूँगी। और ब्लॉग्स मैं ना होता क्या है ना, मैं ब्लॉग जो होता है ना शूट तो कर लेती हूँ इस चैनल के लिए, बट एडिट नहीं करवा पाती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शूट हो जाता है वीडियो पर एडिट नहीं हो पाता है। बहुत बार तो ऐसी वीडियोस पड़ा फिर गैलरी जब खाली करती हूँ तो फिर डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत पहले का ब्लॉग ना मुझे शेयर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी सारे रूम्स का लाइट्स जो है वो मैं ऑन कर ली हूँ और फ़ैन सारे ऑफ़ कर दी हूँ, क्योंकि झाड़ू वाड़ू लगाना है ना इस वजह से। तो पहले झाड़ू जो है अच्छे से निकाल लेती हूँ। और इस रूम में मैंने ये छोटा वाला बेड ही रखा है, और ये हमारे सोफ़ा का सेंटर टेबल है। लेकिन कुछ सामान ऐसा है ना जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ रखूँ, तो इस तरीके से मैं रख दी हूँ, जिससे कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होता है कि हाँ उठाना रखना इस तरीके से। और मुझे एक बार कमेंट आया था कि आप अपना रूम का होम टूर दो, तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में मैं होम टूर दी हूँ। हालांकि मैं बहुत जल्दी ही, थोड़ा सा मैं अभी बिज़ी हूँ और बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा समय निकाल के आप लोग के लिए हाउस टूर भी वीडियो बहुत जल्द ही लेके आऊँगी। और इसी चैनल पर मैं डालूँगी, क्योंकि इसी चैनल पर डिमांड भी हुआ है कि होम टूर दीजिए, होम टूर दीजिए। तो बहुत जल्दी मैं आप लोग के साथ सारे होम टूर जो है ना वो शेयर करूँगी। सो मैं आ गई थी किचन में, और किचन में अच्छे से झाड़ू वाड़ू जो है वो मैं निकाल दे रही हूँ। सुबह सुबह क्या होता है ना, सुबह सुबह सबसे मेन चीज़ होता है कि आप अपने घर में झाड़ू लगा लो, तो फिर आपको काम करने का मन भी करता है। तो घर गंदा पड़ा रहता है तो उसमें काम करने की इच्छा भी नहीं करता है। तो सुबह नहाने से पहले मैं झाड़ू क्लीनिंग का जो काम होता है ना, मैं सुबह नहाने से पहले कर लेती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ काम ऐसा होता है जो मैं नहीं कर पाती हूँ, पेंडिंग्स पड़ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, नहाने के बाद जब मुझे दोपहर का टाइम मिलता है ना, तो मैं दोपहर के टाइम में ना कुछ काम जो है ना वो करती हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह में जो काम आप नहीं कर पा रहे हो तो दोपहर में कर लो, है ना। क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, बहुत टेंशन होता है काम को लेकर। सुबह सुबह ऐसा लगता है कितना जल्दी अपना काम निपटा ले, घर का सारा काम जो है वो कर ले, खाना बना ले, नाश्ता दे दे। तो सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है। सुबह सुबह जो काम का कमी है ना, वो सुबह सुबह काम का कमी बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन वही सारी चीज़ें हैं कि सबके घर में सुबह सुबह बहुत परेशानी होता है। बच्चों का नाश्ता टिफ़िन, अभी तो रिशांक का स्कूल, अभी तो लगभग छठ पूजा के बाद रिशांक स्कूल जाने लगेगा।
तो और भी ज़्यादा वो होगा, परेशानी हो जाएगा, क्योंकि मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो निशान का मैं न्यू स्कूल में एडमिशन कराई हूँ ना, तो बस जो है ना बहुत जल्दी उसका गाड़ी आ जाएगा, सॉरी बस नहीं है, तो गाड़ी बहुत जल्दी उसका आ जाएगा, तो इस वजह से मुझे बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा उसके लिए। पर अभी यही एक हफ़्ते है कि मैं चलो थोड़ा 5 बजे उठ भी जा रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे पहले उठ के उसका ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको उठाऊँगी, है ना। तो बच्चों का स्कूल में ना यही परेशानी होता है कि फिर आपको एकदम एट अ टाइम उठना पड़ेगा। आप बीमार हो, आप अच्छे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बच्चों को टाइम से आपको स्कूल तो भेजना ही पड़ता है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अभी मुझे जाना है ससुराल मायके दोनों ही जगह जाना है। तो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ अपने पुराने वाले चैनल पे ही शेयर होगा सब कुछ, सारी वीडियोस मैं डालूँगी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सारी चीज़ों के लिए। एंड सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने मायके जाने वाली हूँ और पहली बार अपने भतीजे को देखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे भाई को ना बेबी हुआ है, तो मतलब मुझे काफ़ी एक्साइटेड है कि मैं कितनी जल्दी जाऊँ और देखूँ। तो इसी वजह से तो अभी देखिए मैंने बातें करते करते कितना सारा काम भी कर लिया। तो झाड़ू लगा ली थी, और इस तरीके से पोछा वोछा लगा, सॉरी पोछा भी नहीं लगाई थी, अब लगाऊंगी। तो उससे पहले मैं पानी जो है ना अपने मेन गेट्स पे डाल देती हूँ पानी, और अभी आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। और मैं ना कभी कभी जो जो मैजिक मोप होता है ना, कभी कभी उससे भी पोछा लगा देती हूँ, कभी कभी मैं ऐसे हाथों से भी पोछा लगा लेती हूँ। तो जैसा मुझे जैसा फील होता है उस टाइप से मैं करती हूँ। ज़रूरत नहीं है कि मैं हमेशा हाथों से ही लगाऊँ, और ज़रूरत नहीं है कि हमेशा मैं मैजिक मोप का यूज़ करूँ। मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं उसी से पोछा जो है ना वो लगा देती हूँ। अभी मैं पूरा घर में पोछा वोछा लगा लेती हूँ। और क्या होता है ना, जो मेरी हाउस हेल्पर है ना वो बहुत लेट से आती है, क्योंकि पहले पुराने वाले घर में वो 2 टाइम आती थी, और अभी ये नए वाले घर में वो 1 टाइम ही आती है। तो 1 टाइम आती है तो लेट से ही आती है, तो वो ब्रेकफास्ट लंच का बर्तन करके उसके बाद फिर झाड़ू पोछा लगाना है, क्योंकि बच्चों वाला घर है ना, तो गंदा तो होते ही रहता है। लेकिन हम बच्चों वाला घर होने का ये मतलब नहीं है कि आप घर को पूरा गंदा रख के, मैं घर में कितना भी हो ना, बच्चे कितने भी गंदगी मचा दे, थोड़ी देर के बाद फिर मैं क्लीन कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, जहाँ मुझे लगता है पोछा लगाने की ज़रूरत है पोछा लगा देती हूँ। मुझे घर गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर घर मेरा गंदा हो जाता है तो मुझे ना कोई काम करने का ना मन ही नहीं करेगा, और बच्चों पे इतना गुस्सा आता है ना। फिर हस्बैंड भी अगर एक सामान जगह से अगर दूसरे जगह रख देते हैं तो उन पर भी मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ आप सामान जो है ना सही से थोड़ा रखा कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं ना ब्रश करने लगी थी, और मैं सोची ब्रश करके नहा लेती। फिर मुझे याद आया कि मैं अपना जो सुबह सुबह जो मैं पीती हूँ अपना जीरा अजवाइन का पानी, तो वो सारी चीज़ें मैंने डाली नहीं थी बॉईल होने के लिए, तो उसको डाल देती हूँ। तब तक मैं नहाऊँगी पूजा करूँगी, तब तक ये सारी चीज़ें हो जाएगा। और जब भी मैं सुबह गैस जलाती हूँ ना, तो बस ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा मतलब ऐसे भगवान हमेशा मैं ये सारी चीज़ें करती रहूँ। तो बस अभी पता है मुझे ना किचन में ना मुझे किचन के मैंने कुछ न्यू बर्तन लिए हूँ, तो वो बर्तन भी मेरे पास हैं, तो उनको मैं निकालूंगी। बट इतना टाइम नहीं मिल पा रहा आजकल, इतना काम हो जाता है। उसके बाद ये रील्स बनाना, काफ़ी सारे कपड़े आए हुए हैं उनका रील्स बनाना है, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं रील्स बनाऊँ या कोई भी सारी चीज़ें करूँ। अभी इतने सारे कपड़े थे तो सोची चलो इनको मशीन में डाल देती हूँ कि धुल जाएंगे, तो छत पे डाल दूँगी। और आजकल यही हो रहा है, मैं छत पे कपड़े डालती हूँ ना, मेरे दिमाग से निकल जाता है कि मैं उसको सुखाने, मतलब सूख गया तो ले आऊँ। फिर मैं नहा ली थी, नहाने के बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और जब सुबह सुबह मैं अपने घर की साफ़ सफाई करके पूजा कर लेती हूँ ना, तो सबसे बेस्ट पार्ट मेरा रहता है पूरे दिन का ये पार्ट, कि जब मैं सुबह पूजा करती हूँ नहा धोआ के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि लेट से पूजा करने का मतलब है कि मैं फिर हड़बड़ी में पूजा करती हूँ, फिर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है इसी वजह से। तो अब चलिए ये दिया लेके चलते हैं तुलसी जी तर, और तुलसी मैया का पूजा जो है वो कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे मैं जल चढ़ा के अच्छे से पूजा पाठ जो है वो कर लूँगी। बहुत बार आप लोग पूछते भी कि आप तुलसी मैया का पूजा कहाँ करते हो। देखिए मैं यहाँ पे करती हूँ तुलसी मैया की पूजा, और इस तरीके से मैंने पूरब और पश्चिम के डायरेक्शन में जो है ना तुलसी मैया को रखी हूँ। चलिए अभी मैं पूजा कर ली हूँ, अब सीधे चलते हैं किचन में जाके। और सबसे पहले तो मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद जीरा अजवाइन का जो पानी है वो पीऊँगी, ये सारी चीज़ें।
और सुबह सुबह ना बताइए नहीं, इतना हेडेक वाला काम रहता है ना, पता है कभी कभी ना तो मेरा मन ही नहीं करता गाइस कि मैं ब्लॉग्स बनाऊं या कोई भी चीज़ें करूं, लेकिन ब्लॉग्स तो बनाना ही है ना मुझे, क्योंकि एक दिन ब्लॉग ना बनाओ ना तो फिर ऐसा लगता है कि अरे नहीं, फिर ना मतलब 2-3 दिन ना कंटिन्यू मेरा ब्लॉग नहीं बन पाता है। तो इसीलिए ना मैं अपने ब्लॉग्स जो है ना काफ़ी टाइम से अपडेट करती रहती हूँ, जैसा कि इसीलिए, और क्योंकि अभी पता है ऐसा नहीं कि 2-2 चैनल पे मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, ब्लॉग्स तो मेरे शूट हो जाते हैं बट एडिट नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों लोग की वजह से इतना परेशानी होती है कि एडिट नहीं कर पाती हूँ। सो अभी मैं सबसे पहले चाय जो है वो बना लेती हूँ और पतिदेव को भी दे देती हूँ चाय, और मैं भी चाय पी लूँगी। उसके बाद का जो काम है वो करना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पर जीरा अजवाइन का जो पानी है पहले हस्बैंड को भी दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं तो हमेशा ही पीती हूँ, मेरा तो किसी एक दिन भी ये पानी जो है ना ये गैप कभी नहीं होता। हस्बैंड कभी पीते हैं कभी नहीं पीते हैं, लेकिन मेरा तो कभी गैप नहीं होता, मैं तो डेली के डेली पीती हूँ। और यहाँ पे हमारे कराकेदार चाय भी ना बन के तैयार हो गया है। इस बार ना मैं चाय पत्ती चेंज की हूँ, टाटा टी गोल्ड ली हूँ ना, तो बहुत सारा चाय पत्ती रखने के बाद ही थोड़ा सा ना कलर आता है, वरना कलर नहीं आता। तो अभी तो मैंने बहुत बड़ा पैकेट ले लिया है, तो अभी थोड़ा सा तो चलेगा, लेकिन ये जब ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर मैं जो पहले चाय पत्ती मेरा आता था ना मैं वही लूँगी। हालांकि मुझे इतना चाय में इंटरेस्ट नहीं है, जब ठंडा बहुत ज़्यादा आता है तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ, उतना चाय पीती नहीं हूँ। तो चलिए अभी पतिदेव को देते हैं चाय, और चाय पीते पीते चाय पे थोड़ा बहुत सा डिस्कशन तो होता ही है, सभी के घर में होता होगा चाय पे डिस्कशन। तो बस यहाँ पे चाय वह पी ली, और चाय पीने के बाद मैं सीधे किचन में आ जाऊँगी चने की दाल के कोफ्ते बनाने। मुझे तो चने की दाल को मैं भिगो के रखी हुई थी, उसको मैं मिक्सर में डाल के पीस लूँगी और उसमें ना जैसे कि पकौड़े की तरफ फ्राई कर लेंगे और फिर मसाले की ग्रेवी में लगा देंगे। ये सब्ज़ी खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और जब मैं हरे सब्ज़ी से बोर हो जाती हूँ ना तो मैं इसी तरीके की सब्ज़ी जो है ना वो बनाती हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हरा सब्ज़ी खाते खाते ना आपको एकदम मन अजीब हो जाता है। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी आप लोग देखती हो, इतना हरा सब्ज़ी मेरे घर में आता है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा से ज़्यादा हरा सब्ज़ी खाते हैं, तो कभी कभी ना एकदम बोर सा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफरेंट बनाना चाहिए। तो इस तरीके से चने की दाल हो गया, आलू सोयाबीन हो गया, मूंग का तड़का हो गया, मूंग दाल का तड़का, चने की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी, राजमा की सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें ना मैं बनाती हूँ जब मैं सब चीज़ों से ना बोर हो जाती हूँ। तो अभी मैं चने की दाल को अच्छे से मिक्सर में पीस ली हूँ। इससे पहले मैं बॉईल कर ली थी, और सॉरी बॉईल कर रही हूँ, सॉरी भिगो के मैं रखी थी बोलने का कुछ बोल और कुछ रही हूँ। और उसके बाद इसको ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं पीसना है, लाइक दरदरा की तरह पीसना है। और इसमें ना हम हल्के हल्के मसाले अजवाइन डाल के ना पकौड़े की तरह भी, स्नैक्स भी बना के इस तरीके से हम लोग खा सकते हैं। मुझे स्नैक्स भी इसके बहुत टेस्टी लगते हैं, बट अभी मैं तो सब्ज़ी के लिए इसका तैयारी कर रही हूँ। और मुझे पता है आपको इसका ना, जैसे कि शाम के टाइम पे ना उड़द का दाल होता है ना, उसके भी पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है उड़द दाल का पकौड़ा। उसके बाद खट्टी वाली चटनी हो उसके साथ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये सारी चीज़ें। सो अभी मैंने इसमें हल्के हल्के से ड्राई वाले जितने भी मसाले हैं वो सारे मसाले मैंने रख दिए हैं, और अभी इसको अच्छे से मैं मिला लेती हूँ। सो गाइज़, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मसाले हैं जो मैं सब्ज़ी में डालने वाली हूँ, प्याज, टमाटर, धनिया, जो लाल मिर्च होता है वो, और मैं भूल जाती हूँ मैं क्या क्या डालती हूँ गाइज़, मैंने आपको दिखा दिया, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद पकौड़े मैंने छोटे छोटे से ना एकदम से बॉल्स टाइप के पकौड़े जो है उसको रेडी कर लिया है, और इसके बाद ना मस्त ग्रेवी में इसको डाल देंगे। और मस्त ये ना पकौड़े ऐसे भी खाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हालाँकि ग्रेवी में डाल के खाओ तो सब्ज़ी बन जाता है, वरना ऐसे भी आप खा सकते हो, ऐसे भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो पहले तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और उसके बाद जो है ग्रेवी जो है ना वो लगा दूँगी। और गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम आईडी पे मैं बहुत जल्दी सारी चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ, तो वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे भी। और मैं ना, पता है आपको, जैसे ये वीडियो है ना, तो ये वीडियो मैंने शूट किया था 2 दिन पहले, बट वो वीडियो जाएगा 2 दिन बाद, वही सारी चीज़ें हैं। देखिए इतने सारे पकौड़े ना मैंने फ्राई कर लिए हैं और निकाल ली हूँ अच्छे से एकदम से गोल्डन ब्राउन करके। अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, और उससे पहले इसमें डाल देंगे सरसों का फ़ोरन दे के ना सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सरसों का फ़ोरन डाल के उसमें मैंने जो ग्रेवी था वो डाल के
हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और तीखा लाल मिर्च भी थोड़ा सा आज डालूंगी क्योंकि मन कर रहा है थोड़ा सा तीखा भी खाने का। साथ में किचन किंग मसाला एंड मिक्स मसाला, नमक एंड ऑल ऐड करके और इसको अच्छे से मसाले को भुनेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी डाल के और जो हमने पकौड़े रेडी किए वो इसमें डाल देंगे। और ये सब्ज़ी आप बनाएं, बहुत टेस्टी लगता है। हरे सब्ज़ी के साथ अगर आप भी बोर हो गए हैं कि हरे सब्ज़ी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा आपका भी, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, खा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये सब्ज़ी ना ज़्यादा से ज़्यादा ना चावल के साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रोटी के साथ हालांकि उतना मैं नहीं खाती हूँ ये सब्ज़ी, लेकिन चावल के साथ मुझे पसंद है। लेकिन अभी तो नाश्ते में मैंने रोटी बनाऊँगी, दोपहर में चावल बनाऊंगी, तो फिर खाएंगे लंच के टाइम पे। और इसके बाद ना अभी मैं सब्जी में और देखिए हमारे पे ग्रेवी रेडी हो गया था और इसमें हम ये जो पकौड़े हैं ना वो हमने रख दिए है और ये थोड़ा सा बॉईल होगा, बस ये सब्ज़ी हमारा रेडी हो जाएगा। धनिया पत्ता मेरे पास अभी नहीं था इसीलिए मैं धनिया पत्ता नहीं डाली, अब ऊपर से धनिया पत्ता डाल सकते हैं। और यहाँ पे मेरा देख सकते हैं अभी तो बड़ा वाला बाबू सो रहा है या बाहर है मुझे याद नहीं, 2 दिन पहले का वीडियो है ना तो याद भी नहीं रहता है बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पे इसको देखिए, ये सिर्फ खुश रहता है, इसको चलाते रहिए, इसको घुमाते रहिए, इसको पूरा इम्पोर्टेंस चाहिए। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाजर और एक बैगन था उसमें थोड़ा सा गोभी, आलू, टमाटर डाल के ऐसे सूखी वाली सब्ज़ी जो है रेडी कर रही थी। उसके साथ साथ में मैं फटाफट से रोटी भी सेक लूँगी, पतिदेव को लंच भी दे दूँगी और उनको एक रोटी खाने के लिए भी दे दूँगी। वो बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं, मतलब खा के ऑफिस नहीं जाना चाहते, बोलेंगे नहीं हम बाद में खा लेंगे, बाद में खा लेंगे। पर मुझे यही समझ में नहीं आता है कि खाने का मन क्यों नहीं करता है। बोलते सुबह सुबह ना मेरा खाने का मन नहीं करता है, और हम लोग का ऐसा है कि बना बनाया अगर मिल जाए तो सुबह शाम के आराम से खा लेंगे और उनको सुबह में खाने का मन नहीं करता है। सो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट से रोटी जो है वो बना लेती हूँ, उसके बाद खाना जो है पतिदेव का पैक कर दूँगी। सो आज का ब्लॉग जो है इसी के साथ में एंड भी करूँगी और आप लोग के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज़ अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा फॉर एनी रीज़न तो मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सुबह 5 बजे जब उठती हूँ ना तो 5 बजे उठने के साथ साथ मेरा 8 साढ़े 8 बजे तक मेरे घर के ऑलमोस्ट काम मेरे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपने एक्स्ट्रा काम करती हूँ, 1 घंटा आराम करके एडिटिंग्स हो गया एंड बाकी एंड ऑल चीज़ें जैसे कि घर की कुछ ऐसी साफ़ सफाई, कुछ कपड़े एक्स्ट्रा रखने अच्छे से, तो वो सारी काम जो है वो मैं करती हूँ। तो सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक मैं अपनी रूटीन शेयर की हूँ आपसे। गाइस हमारा खाना पीना बन चुका है, पतिदेव का लंच पैक कर दी हूँ और बहुत दिन के बाद लंच जा रहा है। क्यों लंच जा रहा है बहुत दिन का? कहाँ है आप? हाँ लंच बहुत दिन के बाद जा रहा है इसलिए क्योंकि लंच जा ही नहीं रहा था, इनको लेट हो जा रहा था और बहुत ज़्यादा काम था इनको इस वजह से। सो अभी मैं इनको ज़बरदस्ती रोटी दी हूँ खाने के लिए, ज़बरदस्ती की नहीं, खा के जाना ही पड़ेगा। क्या बात सही है। हमको ऐसे बना बनाया मिले ना तो फिर हम एक रोटी का 10 रोटी खाते हैं। मॉर्निंग में खाने का मन ही नहीं करता है, ये आदत जो हो गया ना माने कि 10 बजे 11 बजे 12 बजे खाने का, अब खाने का मन ही नहीं करता है। तो मुझे लगता है ना कि जबरदस्ती करते हैं। सुबह नाश्ता करना चाहिए, बिना नाश्ता के नहीं निकलना चाहिए। सो चलिए गाइस आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं भी जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए और रीशु को भी नाश्ता करवाऊँगी। और सुबह सुबह इतना ठंडा लग रहा था और अभी इतना गर्मी लग रहा है कि एक बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो गाइज। दोनों बच्चे उठ चुके हैं, दोनों बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, दोनों बच्चे बाहर में खेल रहे हैं। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।